क्रिकेट खेली जाए तो ऐसी खेली जाए जैसे कल न्यूजीलैंड की टीम ने खेली है। क्या शानदार परफॉर्मेंस दी है उनके बैटर्स ने, फिर उनके बॉलर्स ने जिस तरह बांध के रखा। पार्टनरशिप्स भी लगी साउथ अफ्रीका टीम की, उसके बावजूद उनके बॉलर्स अपने प्लान को फॉलो करते रहे, उनके बैटर्स ने जिस तरह जिम्मेदारी उठाई है, इट वाज जस्ट एक्सेप्शनल। व्हाट अ वंडरफुल टीम द ब्लैक कैप्स आर। अगर हम आगे बढ़ने से पहले कल के मैच का एक ओवरव्यू देख लें तो उसके बाद हम बेहतर अंदाज में आगे बढ़ सकते हैं। कल न्यूजीलैंड ने पहले खेलते हुए 362 रन बनाए, 50 रन से न्यूजीलैंड ने कामयाबी हासिल की। इसमें रचन रविंद्र और केन विलियमसन की शानदार पार्टनरशिप भी शामिल है। 164 रन की ये पार्टनरशिप थी, 154 गेंदों पर उन्होंने ये पार्टनरशिप बनाई। केन विलियमसन ने 102 और रचन रविंद्र ने 108 रन बनाए। 101 और 94 गेंदों का सामना किया इन दोनों ने, शानदार स्ट्राइक रेट के साथ भी बैटिंग की। उसके बाद जब साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बारी आई तो इब्तिदाई मराहल में उन्होंने विकेट जरूर गंवाई, डेविड मिलर ने कुछ सहारा दिया। इट वाज एन एक्सेप्शनल इनिंग्स एज वेल, 67 गेंदों पर 100 रन उन्होंने बनाए, बट इवन दैट वाज नॉट इनफ। न्यूजीलैंड के लिए मिचेल सैंटनर एक बार फिर एक्सेप्शनल थे, 3 विकेटें उन्होंने हासिल की 43 रन के एवज। आई मीन आप इमेजिन करें, आप 362 रन डिफेंड कर रहे हैं और आप सिर्फ 43 रन देते हैं, दैट्स हाफ द मैच वन देयर। ग्लेन फिलिप्स ने 27 रन के एवज 2 विकेट्स हासिल किए और साथ साथ मैट हेनरी ने 43 रन के एवज 2 विकेट्स हासिल किए। तो मैच का ओवरव्यू था, कल के मैच का ओवरव्यू आपके साथ शेयर कर रहे थे। ऑल्दो आई एम श्योर कि आपने यकीनी तौर पर कल ये मैच देखा होगा। क्रिकेट का बज़ है पाकिस्तान में, डिस्पाइट पाकिस्तान अर्ली एग्जिट, लेकिन मज़े की क्रिकेट हो रही है। और जब दो तगड़ी टीमें खेल रही होती हैं तो क्रिकेटिंग फैंस को मज़ा आता ही है। I thoroughly enjoyed yesterday's match और it was heartbreak for South Africa once again। ये पहली, दूसरी, तीसरी दफ़ा नहीं हुआ कि साउथ अफ्रीका को किसी आईसीसी इवेंट में सेमीफाइनल स्टेज पे आके शिकस्त हुई। ऐसा 7 बार हो चुका है, सिर्फ सेमीफाइनल में हारे हैं वो 7 बार। 5 बार इसमें से आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में उनको शिकस्त हुई है, 2 बार उनको आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड कप में शिकस्त हुई है, 2000 में, 2002 में, 2006 में, 2013 में, 2025 में जो कि इस साल था, और इसके अलावा 2015 और 2023 में ओडीआई वर्ल्ड कप्स में भी वो सेमीफाइनल स्टेज में शिकस्त खा चुके हैं। और कोई वजह है कि आज तक काफ़ी सारे लोग वो टैग हटा नहीं पा रहे हैं साउथ अफ्रीका से चोकर्स होने का, बिकॉज क्रंच मोमेंट्स पर आकर वो कहीं ना कहीं हिम्मत हार जाते हैं। हैविंग सेड दैट, साउथ अफ्रीका ने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छी क्रिकेट खेली है। राइट देन, अपने एक्सपर्ट्स को ऑन बोर्ड लेने का टाइम आ गया। आज एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के साबिक कप्तान और टेस्ट क्रिकेटर राशिद लतीफ़ साहब, टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्त ने ज्वाइन किया हुआ है, और टेस्ट क्रिकेटर मोहम्मद आमिर भी हमारे साथ मौजूद है। राशिद लतीफ़ साहब, सबसे पहले तो हम न्यूजीलैंड से ओवरऑल शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैं रचन रविंद्र से शुरू करना चाहूँगा। व्हाट अ टैलेंट! आई मीन, आप दुनिया में देखें, यंग प्लेयर्स आते हैं और इस तरह अपना मार्क दुनिया के सामने बनाते हैं। व्हाट एन अमेजिंग, व्हाट एन एक्सेप्शनल प्लेयर, खुल के भी खेलते हैं, डिफेंस भी अच्छा है, ये जस्ट अमेजिंग। मैं आपका ओपिनियन चाहूँगा रचन रविंद्र पे सर। देखिए, न्यूजीलैंड का जो भी नया प्लेयर आता है और बड़े अच्छा परफॉर्म करता है, वो अंडर 19 लेवल से लेने के बाद अपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर में भेजते हैं। उसके बाद सेटअप जो है न्यूजीलैंड ने अपने कोचेस के थ्रू और अपने बोर्ड के थ्रू इंडिया में किया हुआ है, जिसमें आपके आईपीएल की फ्रेंचाइज ले लें या हैदराबाद सनराइज को देख लें, तो लास्ट ये वर्ल्ड कप से पहले वो 4 से 5 महीने वो रहा है वापस चेन्नई में, जहाँ पे उसने काफी प्रैक्टिस की है। और मोस्टली फ्लेमिंग हो गए, वो चेन्नई सुपर किंग्स के हेड कोच हैं, या विलियमसन हो गए, खेलते हुए आए। इनके मोस्टली प्लेयर खेलते हैं क्योंकि फ्यूचर जो नजर आता है लास्ट 3-4 ईयर और नेक्स्ट 4 ईयर्स में सब कॉन्टिनेंट में मैचेस बहुत है आईसीसी के, तो इस वजह से अब इनके जो भी प्लेयर हैं स्पिनर्स पे बहुत अच्छा खेलते हैं, और ये बॉलिंग इनके पास स्पिनर्स भी बहुत अच्छे हैं, तो उसमें वर्किंग की है, क्लिनिकल परफॉर्मेंस दी है उन्होंने कल। जैसे हमने अंदाजा था कि रचिन पावर प्ले में अच्छा खेलते हैं, फिर बीच में डैरल मिचेल है जो कि लेके चलते हैं, फिर आखिर में इनके पास फिलिप्स है जो कि पावर हिटर है। तो इनकी टीम जो बनाई हुई है परफेक्टली बनाई हुई है ओडीआई के लिए, जो कि इनकी टेस्ट क्रिकेट की भी मोस्टली टीम यही होती है। तो उन्हें बड़ी अच्छी तैयारी है, प्रिपरेशन इसको कहते हैं। 19 के वर्ल्ड कप के बाद हमने सोचा नहीं था कि टेलर चले जाएंगे या बोर्ड चले जाएंगे या दूसरे प्लेयर से कपिल चले जाएंगे, मनरो चले जाएंगे, उसके बाद इतने छोटे से मुल्क में रिप्लेसमेंट इतनी जल्दी मिल जाएगी। और बहुत ही उम्दा 21 में भी सेमीफाइनल खेला, शायद मेरी याद पड़ता
सकता ऑस्ट्रेलिया से या किसी और से खेले था। फिर उसके बाद देखें खेलते ही चले जा रहे हैं ये लोग, तो बहुत ही जबरदस्त। और ये हमारे सीखने के लिए, हम हमारे लिए भी, दुनिया क्रिकेट को भी सीखने के लिए बहुत कुछ नजर आ रहा है न्यूजीलैंड से। कोई भी डिपार्टमेंट उठा के देख लें आप आमिर, आप बैटिंग का डिपार्टमेंट उठा के देख लें, बॉलिंग डिपार्टमेंट उठा के देख लें, आप इनकी फील्डिंग देख लें, हमेशा से एक स्टैंडर्ड ना इन्होंने बरकरार रखा हुआ है। और जैसे राशिद भाई कह रहे हैं कि सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं, जितने भी आईसीसी इवेंट्स होते हैं या बायलैटरल सीरीज होती है, एक कैलिबर, एक स्टैंडर्ड आपको न्यूजीलैंड की टीम का नजर आता है। जी बिल्कुल, और जैसे राशिद भाई ने कहा है ना कि वो अपना प्लेयर ऐसे ही लेके आते हैं, पूरे एक प्रोसेस से लेके आते हैं वो, ऐसे नहीं दिन मतलब दिन को अच्छा लगा तो उठा के टीम में ले आए। फिर आप ये देखें जो कैप्टन है, वो कैप्टन उन्होंने कल नहीं बनाया, वो कैप्टन वो है जो इतने अच्छे कैप्टन के साथ खेलता हुआ आया है, विलियमसन, टेलर और टिम साउदी। अब वो आप उसकी लीडरशिप देखें, वो कैसे बॉलरों को यूज कर रहा है, कॉनवे बाहर बैठा हुआ है, इतना प्रॉपर प्लेयर है, और रविंद्रा खेल रहा है। आप उनकी माइंड सेट देखें, उस कैप्टन का आप देखें, टॉस जीत के बैटिंग करना, फिर उसकी बॉलिंग, लीडर की बड़ी दानिश भाई मैं बताऊं, लीडर पे बहुत डिपेंड करता है। टीम को उसमें लड़ाना होता है तो उसका माइंडसेट क्या है, टीम ने उसको फॉलो करना होता है। और इसमें मैं जितना क्रेडिट दूं सेंटनर, अगर हमारा यहाँ पे होता, कहते हैं नहीं अभी नया कैप्टन है, अभी सीखने का, लेकिन आप उसकी स्किल्स देखें, आप उसका माइंडसेट देखें कि वो टीम को कैसे लेके चल रहा है, बैक कर रहा है। मिचेल को हालांकि वो इंजर्ड हुए, बीमार हुए थे कि क्या वो ड्रॉप हुए, फिर रविंद्रा उनकी जगह खेले, कॉनवे खेल रहे थे, उन्होंने कॉनवे को बिठाया, अपना कॉम्बिनेशन खराब नहीं होने दिया। उनको पता था कि मुझे इन कंडीशंस में कौन सा प्लेयर फायदा दे सकता है। जैसे रात को हल्का से टर्न हो रहा था, रविंद्रा ने बॉलिंग भी की, तो आप वो पूरे तैयार है, उनको पता है कि किस प्लेयर से कैसे काम लेना है। और क्लियरली ना एक स्ट्रेटजी नजर आती है, प्लान ए बी सी नजर आता है, दे हैव पीपल टू फॉल बैक ऑन। एक प्लेयर, जैसे आमिर कह रहे थे, एक प्लेयर बाहर होता है, दूसरा उसके लिए खड़ा है और वो उससे अच्छा परफॉर्म करता है। वो नहीं कह रहे कि रचिन रविंद्र तो अभी आया है, उसको 10-12 मैचेस दे दे। मार्क चैपमैन जिसका रिकॉर्ड पाकिस्तान की कंडीशन में सबसे अच्छा, भी वो बेंच पे बैठा हुआ है। एब्सोल्युटली, सो दे हैव फायर पावर ऑन द बेंच। सिकू भाई, ओवरऑल ये टूर्नामेंट अच्छा रहा है और पाकिस्तानी शायकीन के लिए बड़ा बेहतरीन रहा है। बाय द वे, कल के मैच के बाद डेविड मिलर ने भी वो बात कर दी जो उस दिन हम कर रहे थे, जो इंग्लिश क्रिकेटर्स कर रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स कर रहे हैं, कि हमें ट्रैवल करने की वजह से नुकसान हुआ। लेट्स नॉट टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम न्यूजीलैंड, बट ये इशू तो है सिकू भाई। देखिए, इस पर हमने बहुत बात कर ली जी, जो ट्रैवलिंग की, ये पहले ये सारे लोगों को बात करनी चाहिए। ये मैं कोई 10 दफ़ा कह चुका हूँ कि आप अब बैठ के रो रहे हो, जब मिलर अगर रो रहे हैं कि जी हमें ट्रैवलिंग ने मार दिया, हमने ये कर दिया, तो भाई आप लोगों ने पहले क्यों नहीं शोर मचाया? जब पाकिस्तान वहाँ पे बैठ के लड़ रहा था तो उस वक्त सबको मिलकर जो है ये इशू को उठाना था और बोलना था कि ये अनफेयर है। आज तक नहीं बोला। आप ये याद रखिएगा, आज मेरी बात लिख लें, जब पाकिस्तान ये एक्ट करेगा ना जिस तरह के उसने कहा हुआ है कि हम करेंगे, कि आपको हमारे पास आकर खेलना पड़ेगा, जब भी दूसरा जो श्रीलंका इंडिया में, ये सब मिलकर खड़े हो जाएंगे, पाकिस्तान के पीछे पड़ जाएंगे कि नहीं नहीं यार तुम आओ, नहीं करो यार भाई, अल्लाह के वास्ते। वो होता है ना जो हम लोग जिस तरह करते हैं, खैर ये होगा। खैर ओवरऑल मैंने एक ऐसी कल बैठा सोच रहा था कि मैं चैंपियंस ट्रॉफी तो हमारी यहाँ ख़त्म हो गई, मगर मैं कुछ मार्किंग की है, मैं दुम बाकी है अभी। हाँ, दुम बाकी है अभी, फ्री वो तो निकल गए ना पाकिस्तान से। तो कि पाकिस्तान का एक सॉफ्ट इमेज हमने डेवलप करना था कि यहाँ पे टीमें आ सकती हैं, यहाँ पे मैचेस हो सकते हैं, दुनिया की टीमें आई, एक्सीलेंट। मैं फुल मार्क्स दे रहा हूँ, 100 पे से 100 मार्क्स फॉर मैनेजमेंट, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है, एजेंसियां हैं जिन्होंने मिलकर ये काम किया, इंटीरियर मिनिस्टर मोहसिन नकवी साहब, वेरी 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 वेल डन। 100% मार्क्स उसके हो गए। ग्राउंड एक्सीलेंट थे, पिच 100% मार्क्स, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का था, क्राउड 100% मार्क्स, बहुत अच्छा बिहेवियर किया। मैं पूरी आवाम को कहूँगा कि आप लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान का नाम रोशन किया। कोई इंसिडेंट नहीं हुआ क्रिकेट ग्राउंड्स पे, इसलिए कि लोग तैयार बैठे हुए थे कि कुछ हो। और पाकिस्तानी ग्राउंड तो आप कहीं भी चले जाए ना, किसी भी शहर में चले जाए, हमेशा वो बेहतरीन वाला होता है। हाँ, मगर मिसबिहेव नहीं, मिसबिहेव नहीं करते कभी। हाँ, एक दो लोग नीचे उतरे, कोई बात नहीं, दुनिया भर में होता है, हर जगह होता है सर। उसको भी इशू बनाया गया, अनफॉर्चुनेटली वो स्पोर्ट का हिस्सा है। अच्छा, अब क्रिकेट मैं सिर्फ 100 में से 10 मार्क्स दे रहा हूँ, 100 में से 10 मार्क्स। सारी टीमों को? ये पूरी टीम का नहीं, पाकिस्तान की टीम को 100 में से 10 मार्क्स। वो 10 मार्क्स भी जो है वो क्यों दे रहा हूँ कि जो उन्होंने हीटर लगा के, पंखे लगा के जो मैच जीते ना,
उसके मैं 10 मार्क्स बेसिकली फ्री में दे दिया आपने 10 वरना और कुछ नहीं है, कुछ नहीं बचा। अब आ जाए कंस्ट्रक्शन पे। कंस्ट्रक्शन में कराची को मैं 50% मार्क्स दे रहा हूँ, इसलिए कि मैं खुद जाके देखा 50% काम बाकी है, पूरा कच्चा पड़ा हुआ है, मिट्टी उड़ रही है, धूल उड़ रही है। कब फिनिश होगा मुझे नहीं पता, लाहौर जाके देखूंगा तो फिर बताऊंगा। और मेरे दिल की ये मैं कह रहा हूँ, कोई और नहीं, मेरा कोई मतलब नहीं है। काश ये पैसा हम फैसलाबाद के क्रिकेट ग्राउंड सियालकोट में नया स्टेडियम पे लगा देते तो शायद वो डेवलप हो जाते। हमारे ग्राउंड्स ठीक थे, यहाँ पे आईसीसी टूर्नामेंट हो सकता है, ये मेरी ओपिनियन है। आई माइट बी रॉन्ग, हो सकता है लोग कहते हैं कि जी ये गलत कह रहे हैं। वो भरपूर होमवर्क करके आए हैं। अच्छा, एक और चीज, जो बड़े हैं जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह, मैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, आजकल सब जो है आप टीमों से जाके ना मिलें, फिर उनको ये ना कहें कि आपने सिर्फ भारत को हराना है, इससे आप एडिट प्रेशर डाल देते हैं। ये चीज़ें नहीं कहने की होती। वो कौन से दुनिया के प्राइम मिनिस्टर्स थे कि जिन्होंने आकर टीमों से मुलाकातें की अपने अपने घरों में? क्या मोदी साहब ने मुलाकात की? क्या न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने टीम को जाने से? नहीं करेंगे। इससे हम अपने ही मजाक उड़ाते हैं। माजरत के साथ मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ अगर मुझसे कोई ज्यादती हो गई है, मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के कुछ डायनामिक्स भी ऐसे हैं कि एक अरसे से हम इसी किस्म की चीजें देखते आए हैं। वो अलग बात है कि सर जी सर तो प्राइम मिनिस्टर साहब को बुलाया किसने था? सर अगेन ये एक बड़ा लंबा डिस्कशन है और इसमें पाकिस्तानी डायनामिक्स भी आ जाते हैं, हमारा कल्चर भी आ जाता है। हम तो 4 बजे तक करने के लिए बैठे में करें। बिल्कुल राशिद भाई, अभी ये बस आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खत्म हो जाए तो और बहुत सारे इश्यूज हैं जिन पर हमें बात करनी जरूरी है। स्टेडियम पे जो टनल बनाई है उसमें मच्छर ही मच्छर है। कल मिलर ने शॉट मारी है, उसके अंदर गई है टनल के अंदर। ये कोई सिक्योरिटी नहीं है बॉल की। बॉल चेंज होगी, गेम चेंज होगा। मतलब अनप्रोफेशनल लोगों के गलत काम है और ये तो बातें बाद में बाहर आएंगी, हमने रोकी। अभी जो इक्विपमेंट मंगवाया था, ईमेल गई नहीं है, इक्विपमेंट नहीं आया, अफगानिस्तान का मैच जाया हो गया। क्यों नहीं आने दिया? ये जो कमिश्नर है, ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है ना, ये तो लेते ही भगते हैं। तो यही यहाँ पे भत्ते शुरू कर दिए इन्होंने। बात करते हैं ये लोग यहाँ पे पूरा बेड़ा गर्क कर दिया कदाफी सिटी का, अफगानिस्तान का पूरा मैच जाया कर दिया इन्होंने। इक्विपमेंट ही नहीं है, पडल बन गए वहाँ पे ग्राउंड के अंदर। ये कैसी तैयारी की थी इन्होंने? एब्सोल्युटली जी। जहाँ तक इश्यूज की बात है और जहाँ तक काम की बात है, बहुत सारा काम होता भी है, बहुत सारे इश्यूज भी सामने आते हैं। हम इन तमाम इश्यूज को जी न्यूज़ पर हाईलाइट करते रहेंगे आगे भी। आज फिलहाल हम थोड़ा सा फोकस करते हैं कल के मैच पर और फिर फाइनल पे जो न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के इंडिया के दरमियान, अपॉलॉजीज फॉर दैट, दरमियान दुबई में खेला जाने वाला है और संडे को ये मैच होगा। इससे पहले कि हम मजीद एनालिसिस शामिल करें इस मैच से मुतालिक, फेवरेट्स पे बात करें, आज का सूफी वाटर क्वेश्चन ऑफ द डे शामिल कर लेते हैं। इनफैक्ट आज से पहले कल का सवाल और विनर शामिल कर लेते हैं। कल हमने आपसे सवाल किया था किस मुल्क ने सबसे ज़्यादा मरतबा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की है। जवाब था इसका इंग्लैंड, जिसने सबसे ज़्यादा 3 बार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी की है। सही जवाब दिया है हमें गुलाम मुर्तज़ा लशारी ने, जिनका ताल्लुक है खैरपुर मीरपुर खास से। बहुत शुक्रिया आपका गुलाम मुर्तज़ा कि आपने सही जवाब दिया और फिर आप लकी भी थे कि आपका कुरानदाजी में नाम निकला। आज का सूफी वाटर्स क्वेश्चन ऑफ द डे है कौन सी 2 टीमों को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में मुश्तरका फातह करार दिया गया? सिंपल सा सवाल है, अगर आपको उसका जवाब पता है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर के जरिए व्हाट्सएप के थ्रू हमें जवाब भेज सकते हैं। काफ़ी सारे सही जवाब आते हैं तो हम कुरानदाजी के जरिए विनर का नाम निकालेंगे। कल का मैच तो गुजर गया। अब न्यूजीलैंड और भारत के दरमियान 9 मार्च को इतवार के दिन दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल खेला जाएगा। दोनों ही टीमें तगड़ी हैं, दोनों ही टीमों ने अच्छी परफॉर्मेंसेस की हैं। न्यूजीलैंड का पलड़ा और न्यूजीलैंड को क्रेडिट ज़्यादा इसलिए भी जाता है क्योंकि न्यूजीलैंड ने अलग अलग कंडीशंस में अलग अलग टीमों के खिलाफ अलग अलग ग्राउंड्स में परफॉर्म किया और अच्छा परफॉर्म किया और लड़ते हुए आ रहे हैं। दूसरी जानब इंडियन टीम है जो सिर्फ दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में ही खेली है। अगर हम दोनों ही टीमों के बैटर्स का मुवाजना कर लें और अगर इनके एवरेजेस को देख लें राशिद लतीफ़ साहब, तो आपको काफ़ी सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं अपार्ट फ्रॉम विराट कोहली। इनफैक्ट केएल राहुल जो कि नंबर 4-5 पे आ रहे हैं और वो आउट नहीं हो रहे तो उनका एवरेज थोड़ा सा ज़्यादा है। बट अगर आप इंडियन बैटर्स को देखें तो केएल राहुल के अलावा विराट कोहली का 72 का एवरेज है, शुभमन गिल का 52 का एवरेज है, श्रेयस अय्यर का 48 का एवरेज है, हार्दिक पांड्या का 27 का एवरेज है। इसके साथ ही अगर हम न्यूजीलैंड के बैटर्स को भी देख लें तो उनके एवरेजेस भी आपको बेहतरीन नज़र आते हैं। रचिन रविंद्र की हम बात कर रहे थे, 75 का एवरेज है, ग्लेन फिलिप्स का 71 का एवरेज है, टॉम लेथम का 63 का एवरेज है। यहाँ पर आपको स्ट्राइक रेट्स भी अच्छे मिलेंगे क्योंकि इन्होंने ज़्यादातर पाकिस्तान में खेला है। सो इट्स 2 गुड बैटिंग साइड्स अगेंस्ट ईच अदर। राशिद भाई
इनको प्रॉपर मौके मिले हैं। न्यूजीलैंड के नीचे तक ना पूरी बैटिंग आई है, शायद इंडिया के बैटर्स की इतनी बैटिंग नहीं आई हुई। इन्होंने पूरा हासिल किया है, क्योंकि ट्रायंगुलर इनके लिए प्रैक्टिस मैचेस साबित हो गए। वो बहुत ही उम्दा खेल रहे हैं वो लोग। एक तो इनको जो नंबर खिलाया गया उसके ऊपर खेले। कॉनवे को खिलाया, उन्होंने रन कर दिया। सचिन के जब चोट लगी थी वो 4 नंबर पे उनको वापस लेके आए, 4 नंबर पे वहां 100 कर दिए। फिर विलियमसन आते हैं, वो रन कर देते हैं। फिर इनको ऊपर खिलाया, ऊपर भी 100 कर दिए। इंडिया की टीम नो डाउट जो कंडीशन है ना उसके लिहाज से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन जिस तरह से ट्रैवलिंग, प्रैक्टिस और कितने अरसे के लिए खेल रहे हैं, न्यूजीलैंड को 100 में से 100 मार्क्स मिलते हैं। इनका बैटिंग जो आप बात कर रहे हैं, देखें एवरेज उनकी थोड़ी कम होती है, जिनकी स्ट्राइक रेट हाई होती है वो ज्यादा रिस्क लेते हैं और आउट होते हैं। और मेरे ख्याल से न्यूजीलैंड अपने पीक पे चल रही है इस वक्त, और देखते हैं बहुत अच्छा फाइनल होने जा रहा है, लग रहा है। नो डाउट इंडिया बहुत टफ है अपनी कंडीशन में। अपनी कंडीशन इसलिए कि टर्निंग ट्रैक और 4 स्पिनर्स उनके पास है, लेकिन जिस तरह न्यूजीलैंड खेल रही है, न्यूजीलैंड बहुत अरसे, और एक एडवांटेज ये है कि पाकिस्तान ने बहुत शोर मचाया, ऑस्ट्रेलिया ने शोर मचाया, इंग्लैंड ने शोर मचाया, साउथ अफ्रीका ने शोर मचाया कि हमारी होम कंडीशन नहीं मिल रही, इंडिया को मिल रही है। सिर्फ एक टीम है जिसने शोर नहीं मचाया, वो न्यूजीलैंड है। तो हो सकता है कि न्यूजीलैंड को फायदा हो उससे। आपसे मेरे दिल की बात छीन ली आपने राशिद भाई, बिकॉज मैं यही कहने वाला था कि जिसने भी दुबई जाकर खेला उसने कोई ना कोई कमेंट्स तो जरूर किए। कल साउथ अफ्रीका ने भी कमेंट कर दिया हो गई इनकी, ये कि इन्होंने सेमीफाइनल में तो पहुंच ही गए थे, उनका टेस्टिंग हो गई, उनको पता चल गया कि थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए। एब्सोल्युटली। और वो जो एक मैच ये दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले हैं ना भारत के खिलाफ सिकू भाई, वो भी इनके लिए बड़ा फायदेमंद था, बिकॉज वो फंसा हुआ मैच था, लो स्कोरिंग मैच था, उसमें उनको शिकस्त हुई थी। दे विल लर्न फ्रॉम इट एंड दे विल कम बैक स्ट्रॉन्गर। फॉर श्योर। की बात कर रहे हो जी। अच्छा, मैंने अभी उनकी पॉपुलेशन निकाली है। आप बिलीव करेंगे, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा है, 52 लाख। नाजाबाद की ज्यादा होगी इससे। 52 लाख यार, यानी कि 5 मिलियन 40 लाख है जी। हमारी उनकी आबादी लाखों में ही है जी जी, यानी कि अमेजिंग। 52 मुझे अच्छी तरह याद है 1979 में जब मैं पहली दफ़ा न्यूजीलैंड गया तो मैंने उनके न्यूजीलैंडर से कहा कि अगर आपकी न्यूजीलैंड की सड़कों पे खड़ के कोई गोली चलाए तो किसी को लगेगी नहीं, कोई था ही नहीं सड़कों पे, गोली चलाएगा ही नहीं वहाँ पर। ये मिसाल उन्हीं पे सही बैठी है, थोड़ा करो करो वो भी परेशान हो गए, गोली क्यों चलेगी। नहीं, मैंने मिसाल दी, मैंने कहा यार गोली पे चल रहा है भाई, अब तो कराची वाले हैं ना, तो अब ये सोच रहा था मैं कि यार लोग वो किधर हैं उधर यार। 52 लाख, चले 53 लाख कर लेते हैं यार, और हमारी देखें 225 मिलियन, और हम एक टीम नहीं बना सकते, हम एक स्पिनर नहीं ढूंढ सकते, हम एक अच्छा ऑलराउंडर नहीं ढूंढ सकते, हम क्या कर रहे हैं। मतलब एक इससे शर्म की बात है कि अभी मैं रविंद्रा का निकाल रहा था कि रविंद्रा ने 2018 में डेब्यू किया है फर्स्ट क्लास का, 2018 में 6 साल हो गए, अभी 25वां को मैं मिला नहीं रहा, 6 साल में वो 59 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है। मोहसिन नकवी साहब प्लीज आप अपने एडवाइजर्स को बताएं, देखें कि एक लड़का सिर्फ 6 साल के अंदर उसने 59 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हुए। आपके यहाँ लड़के बगैर फर्स्ट क्लास मैच खेले हुए, वो आपका जो उस्मान खान पता नहीं वो किस मर्ज की दवा है, 3 खेला हुआ है। कौन है वो, कहाँ से आया मुझे नहीं पता। ऐसा नहीं करें सर, वो जो या तो राशिद बता रहा है ना 5 बिलियन रुपीस का खर्चा बचेगा अगर हम फर्स्ट क्लास बंद कर दें। 5 बिलियन तुम कह रहे थे ना राशिद? बिलियन है। हाँ बिलियन, आप ना कराएं, बंद नहीं करें। देखो बंद नहीं करें, तरीके होते हैं ना, स्पॉन्सरशिप लेके आई है। I was just मतलब एक मैं मुहावरतन कह रहा हूं। खर्च करें, देखिए अपना क्यों खर्च करें, अपना खर्च में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, आपके लॉजिस्टिक है, आपकी बहुत सारी चीजें वो आ जाती हैं, लेकिन स्पॉन्सरशिप होनी चाहिए आपके पास। सिर्फ PSL स्पॉन्सर होगा, सिर्फ बायलैटरल स्पॉन्सर होगी, क्यों? क्या हमारी मार्केटिंग टीम ऐसी नहीं है कि हमारी आज तक हिस्ट्री में फर्स्ट क्लास ही स्पॉन्सर नहीं रही? ये छोटे मोटे टूर्नामेंट चैंपियंस कप वगैरह में 15-15 लाख दे के उन्होंने पूरे लोगो ले लिए सबने, तो निकाल के दो। मैं एक मिसाल देता हूं राशिद भाई, मैं काउंटी क्रिकेट खेलता हूं, उनकी काउंटी में इतने स्पॉन्सर्स होते हैं यार। मैं एक मिसाल देता हूं, और स्टैंडर्ड भी होता है आमिर, कमाल का स्टैंडर्ड। मैं एक मिसाल देता हूं, मैंने सुई गैस की टीम बनाई थी,
ठीक है, उसमें अंडर 19 के बच्चे रखे हुए थे। एक काम के लिए मैं स्विगेस गया तो उस जमाने में नया पाकिस्तान बना था, तो उधर सुना मैंने कि जी एमडी के पास हारून रशीद एंड को, पीसीबी का जो था उस जमाने का, उसमें हारून रशीद थे, ये सब एमडी से मिलने आए हुए थे। बाद में उन्होंने कहा एमडी साहब को कि जी आप अपनी टीम बंद कर दें और हमें स्पॉन्सर करें। तो एमडी ने उनको चाय वाय पिलाई। फिर बाद में मुझे पता चला एमडी ने फाइल मंगाई कि स्पोर्ट्स पे कितना खर्चा होता है, उसने पूरे स्पोर्ट्स बंद कर दिया, सबकी नौकरियां खत्म कर दी। तो ये था, कोई स्पॉन्सर करने को तैयार नहीं था। ये तो मैंने मेरा आंखों देखा वाकया जो मैं आपको बयान करूं, बाकियों के साथ क्या वो मुझे नहीं पता। एक बात चल रही है, जैसे अभी चल रही है ना, देखिए पीएसएल हमारी हमने प्राइवेट लोगों को दी हुई है, अच्छा काम कर रहे हैं बहुत। क्या ऐसा नहीं है, देखिए पैसा कम है इसमें, जो अंदाजा लग रहा है, क्योंकि जब शुरू हुई थी ना वही पैसा प्लेयर को अभी तक मिल रहा है, आमिर सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जैसे हमारे गवर्नमेंट इदारे हैं बड़े बड़े है ना, नाम किसी का नहीं लगे, तो क्या वो नहीं परचेज कर सकते कि फ्रेंचाइज को जो आने वाली है या फ्यूचर में, जितना स्टेबल हमारी फ्रेंचाइज को हमारी गवर्नमेंट इदारे कर सकते हैं, जैसा डिपार्टमेंट क्रिकेट एक जमाने में हुआ करती थी, यही अगर इदारे बड़े बड़े, उनके लिए कोई मसला नहीं है। अगर कोई एक फ्रेंचाइज 1 अरब लगा रही है तो एक बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए 2-3 अरब स्पोर्ट्स में कोई मसला नहीं है। वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चाहती है कि स्पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना। पंजाब गवर्नमेंट ने काफी ग्राउंड बनाए और वो कोशिश कर रहे हैं कि हम स्पोर्ट्स में आए, तो ये एक तरीका हो सकता है कि अपनी लीग को और बड़ा कर सकते हैं कि हुकूमत। अगर टाइम में तो एक थोड़ा सा टाइम खत्म भी हो रहा है हमारे पास, और हम चैंपियंस ट्रॉफी से बाद ना एक फाइल खोलेंगे बड़ी सी और सारा कट्ठा छट्टा एक बात बोली है ना, तो उसमें मुझे एक छोटा सा वाकया सुनाने दो, एक छोटा सा वाकया। राशिद, आपने बोला ना कि हुकूमत के इदारे कोई वो खोल लें, मतलब कि टीमें खरीद लें। मैं जब बैंक में था, जिस बैंक में तुम थे, तो मुझे एक बड़े ऑफिसर ने, बहुत बड़े, मतलब SU VP या EVP, बहुत बड़े आदमी ने मुझे बुलाया, चाय पिलाई, कहने लगा मेरा भतीजा क्रिकेट खेलता है, क्या जबरदस्त खेलता है, 50 करता है, 60 करता है, 100 करता है, बस पागल है वो। मैंने कहा सर कहाँ खेलता है? कहते गैराज में। मैंने कहा गैराज में खेलता है? तो मैंने कहा अच्छा, तो इसको बॉलिंग कौन कराता है? कहते अब्दुल। मैंने कहा अब्दुल कौन है? कहते मेरा खानसामा। I swear, मैं हल्फिया कह रहा हूं कि ये मुझसे कहा गया था बैंक में। आप अगर हुकूमत के इदारों की टीमें बनाएंगे तो फिर ये होगा। फाइनल होने जा रहा है ICC चैंपियंस ट्रॉफी का इतवार को। आमिर, आपकी तरफ आऊंगा। 2 दिन है अभी न्यूजीलैंड के पास थोड़ा सा एक्लिमेटाइज करने के लिए। आई एम श्योर वो ग्राउंड भी जाएंगे, थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ा सा और अपने आप को सेटल करेंगे। दे विल लुक लाइक अ डिफरेंट टीम ऑन संडे। आमिर, न्यूजीलैंड अगेंस्ट इंडिया। देखिए, जैसे दानिश भाई, राशिद भाई ने कहा ना कि जो न्यूजीलैंड के बैट्समैन है ना, स्पेशली उन्होंने सबकी बारियां आई हैं, वो ट्राई नेशन सीरीज से सारे फॉर्म में। अगर आप कंपेयर टू इंडिया करें तो सिवाय कोहली के देख रहे, शुभमन गिल भी पिछले 3 मैचों से फ्लॉप है, उन्होंने एक ही 100 किया आई थिंक बांग्लादेश के अगेंस्ट। बाकी जो तीनों मैच है उन्होंने कोई रन नहीं किए, वो भी जो अंडर प्रेशर है। शर्मा नहीं कर रहे, सैयर भी 30-40, 150 आई थिंक उनका 30-40, लंबी बारियां किसी की नहीं लगी। और मैं तो डे 1 से कह रहा हूँ, राशिद भाई को पता है न्यूजीलैंड मेरी फेवरेट टीम है, क्योंकि वो टीम खेलते हो, जहां भी क्रंच मूवमेंट में किसी प्लेयर की रिक्वायरमेंट होती है कि अच्छा इस प्लेयर से काम लेना है, वो परफॉर्म करता है। आप उनकी बॉलिंग देख लें, फील्डिंग में कोई अच्छा रन आउट कर देंगे, फिलिप्स अच्छा कैच पकड़ लेगा, ऊपर से उनका मिडल ऑर्डर, ओपनर, वो एज अ टीम बहुत फॉर्म में। और मुझे लगता है उनको कुछ डिफरेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर इंडिया के पास भी 3-4 स्पिनर है तो स्पिनर इनके भी दोनों तीनों तगड़े हैं, वो इतने बुरे स्पिनर्स नहीं है। मुझे लगता है कि बहुत अच्छा फाइनल होने वाला है। राशिद भाई, दोनों टीमों के बॉलर्स को अगर हम देख लें, हाँ इंडिया ने थोड़ा सा दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का सोच के ही अपना बैलेंस तश्कील दिया था, तो आपको ज़्यादा स्पिन ऑप्शंस उनके पास नज़र आते हैं। और ये जो लिस्ट आपके सामने है, इसमें आपको स्पिनर्स ही नज़र आ रहे हैं, चक्रवर्ती हो या फिर कुलदीप यादव हो, फिर अक्षर पटेल हैं, फिर रविंद्र जडेजा हैं। किस तरह कंपेयर करते हैं दोनों टीमों की बॉलिंग कैलिबर को, कीपिंग दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम इन माइंड? नहीं, शामी का एडवांटेज इनको है, देखिए स्पिनर के बावजूद 8 विकेट्स उन्होंने ली हुई है। एक बॉल करने का तरीका इनको सब कॉन्फिडेंट में आता है, शायद कीवीज को इतना अच्छा नहीं आता। हालांकि मैट हेनरी वेरी गुड बॉलर, अगेंस्ट इंडिया उसकी परफॉर्मेंस हमेशा अच्छी होती है। बाकी इंडिया को एडवांटेज ये है कि 6 बॉलर जो हैं इनके खेलते हैं, 5 ओवर से हार्दिक पांड्या, ये 10 ओवर कर सकते हैं, इनमें पार्ट टाइम बॉलर नहीं लगता कोई। ये बहुत बड़ा एडवांटेज किसी भी टीम को होता है, किसी भी फॉर्मेट में होता है। लेकिन जो स्पिन अटैक है, 4 बॉलर अगर 50 में से 38 ओवर अगर करते हैं
तो एडवांटेज तो इंडिया को होगा। न्यूजीलैंड के पास अच्छे बॉलर सेंटर बॉलिंग कर लेते हैं, लेकिन वो फिलिप्स को या ब्रेजल को चार्ज कर सकते हैं, ब्रेजल भी अच्छा है, तो इंडिया को स्पिन अटैक में बहुत ज्यादा एडवांटेज। एब्सोल्युटली, कोई शक नहीं है। और इसमें राशिद दानिश एक एडवांटेज उनको कल जो उसने रविंद्रा ने बॉलिंग की है, बड़ी अच्छी लाइन पे कर रहा था, बड़ी अच्छी बॉल कर रहा था, तो उससे थोड़ा सा उनको बूस्ट मिलेगा उन विकेटों पे जहाँ पर इतना ब्रेक हो रहा है। तो मेरी भी टीम जो थोड़ी फेवरेट है ना वो न्यूजीलैंड है, इसलिए कि उनके देखो भाई शीशे टूट जाएंगे रविंद्रा ने बॉल की तो नहीं, आप देखते हैं कल देखेंगे आप ये देखेंगे उस पिच पे इतना आसानी, आप खुद ही बता रहे हो ना कि इंडियंस के भी दो एक प्लेयर हैं जो कि बहुत रन्स कर रहे हैं, बाकियों को काफी अंडर प्रेशर होंगे, गिल नहीं स्कोर कर रहा। लेट्स सी कि शीशे टूटते हैं कि नहीं टूटते, बट मैं भी जो है न्यूजीलैंड को सपोर्ट कर रहा हूँ। राइट जेंटलमैन, बहुत शुक्रिया आप सबके एनालिसिस को कर रहा हूँ यार, दो हो गए तो मैं इंडिया को ठीक है जी, हम बैलेंस रखते हैं और इंसाफ करने में बिलीव करते हैं, तो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट वी आर डूइंग हियर। राशिद लतीफ साहब, आमिर, सिकंदर बाख्त, आप तीनों का बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। 2 दिन का वक्फा है, प्लान कर लें अच्छी तरह से संडे को कहाँ पर मैच देखना है और कितना एंजॉय करना है। आई एम श्योर यू ऑल विल एंजॉय इट। आज के लिए स्पोर्ट्स फ्लोर से इतना ही, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।